राथौ सपदां हिमालयकिरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाख्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। सम्माननीय प्रज्ञा प्रवाह के माननीय अधिकारीगण, इस कार्यक्रम के संयोजक तथा उपस्थित समस्त माननीय सदस्य वृंद, आप लोगों का ये कार्यक्रम कई दिन से चल रहा था, शायद आज इसका अंतिम दिवस है जैसा गुप्ता जी ने बताया। उस हिसाब से एक विषय मुझे भी दिया गया है। मैं प्रयास करूंगा उस विषय के साथ करने के लिए सामने उस विषय को उपस्थापित करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा है, प्रत्येक राष्ट्र की एक के लिए एक वार्ता होता है। उसकी आत्मा होने के कारण वो राष्ट्र जीवित रहता है। उसकी नियति को वो जीता है, उसकी प्रकृति के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से वो व्यवहार करता है और विश्व के लिए जो वार्ता है उसको वो वितरित करता है। ऐसा हर एक राष्ट्र का ऐसा ऐसी चार चीजें हैं, चार चीजें होती हैं। तो अपना राष्ट्र भारतवर्ष भी एक राष्ट्र है, उसके भी यही चार चीजें हैं। तो ये चार विषय, इनका एक ही उत्तर हो सकता है। वो उत्तर क्या है? एक बार हम लोग अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत सुने होंगे। तो एक बार बीरबल जी ने अकबर को पूछा सभा में कि मैं 4 प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उन 4 प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, एक ही वाक्य में उसका उत्तर देना है। 4 प्रश्नों का एक ही उत्तर। तो अकबर ने कहा, चलो पूछो भाई, क्या 4 प्रश्न होते हैं तुम्हारे और 4 प्रश्नों का उत्तर क्या है? तो बीरबल ने पूछा, घोड़ा पान सड़ा क्यों? पान क्यों सड़ गया? दूसरा प्रश्न है, घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा क्यों अड़ करके खड़ा हो गया, क्यों चला नहीं? तीसरा प्रश्न पूछा, रोटी जली क्यों? रोटी क्यों जल गई? और चौथा प्रश्न पूछा, मूछ गिरी क्यों? यानी जो मूछ होता है वो मूछ क्यों गिर गया? ऐसे 4 प्रश्न पूछे। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, मूछ गिरी क्यों? लेकिन इन 4 प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, भिन्न भिन्न उत्तर नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने शर्त रखा। फिर सबने कोशिश की, लेकिन उत्तर किसी ने दे नहीं पाया। तो आखिर में अकबर ने कहा, बीरबल तुम तो हमेशा ऐसे ही प्रश्न सब करते रहते हो, ठीक है तुम जीते हम हारे, अब तो बता दो उन 4 प्रश्न का उत्तर क्या है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर फेरा नहीं, ये 4 प्रश्नों का उत्तर यही है, फेरा नहीं।
यानी पान सड़ा क्यों, पान क्यों सड़ गया, वो फेरा नहीं। यानी पान को हमेशा ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। अगर ऊपर नीचे नहीं करोगे तो पान एक ही जगह रहेगा तो वो सड़ जाएगा। तो वो फेरा नहीं, इसलिए सड़ गया। घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा क्यों खड़ा हो गया, घोड़ा इसलिए अड़ गया क्योंकि घोड़े को प्रतिदिन उसको आगे पीछे करते रहना चाहिए, उसको चलाना चाहिए, चलने का अभ्यास उसका होना चाहिए। अगर चलने का अभ्यास उसका नहीं होगा तो जब युद्ध का समय आएगा, जाने का समय आएगा तो वो जाएगा नहीं, इसलिए घोड़ा अड़ जाता है। इसलिए फेरा नहीं, उसको आगे पीछे नहीं किया, चलना फिरना उसका बंद हो गया, इसलिए घोड़ा अड़ गया। तो रोटी जली क्यों, रोटी को अगर हम सेकते हैं तो उसको उलट पलट नहीं करेंगे, एक ही जगह रहेगी तो रोटी जल जाएगी, इसलिए उसको उलट पलट करते रहना चाहिए, फेरा उसका होना चाहिए, इधर उधर होना चाहिए। तो रोटी फेरा नहीं, इसलिए जल गई। और मूछ गिरी क्यों, मूछें गिर जाती है तो मूछ जो रखता है वो हमेशा उसको तेल वगैरह कुछ लगाकर उसको ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है, फिर वो ऊपर रहता है, नहीं तो वो गिर जाती है। तो चारों प्रश्नों के एक ही उत्तर, फेरा नहीं। ऐसे ही राष्ट्र की आत्मा क्या है, भारतवर्ष के राष्ट्र की आत्मा क्या है, भारत की नियति क्या है, भारत की प्रकृति क्या है, और भारत का पूरे विश्व के लिए वार्ता क्या है। इन चारों प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो है हिंदुत्व, जिस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन चारों प्रश्नों का एक ही उत्तर, भारत की आत्मा ये हिंदुत्व है, भारत की नियति जिसको वो जीता है वो हिंदुत्व है, भारत की जो प्रकृति है जिसके उस जो स्वभाव उसकी होती है वो हिंदुत्व है, और भारत का जो विश्व के लिए वार्ता है वो हिंदुत्व है। तो ये हिंदुत्व क्या है, जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व है, मनुष्य का मनुष्यत्व है, पशु का पशुत्व है, यानी उसके अंदर के जो गुण हैं, पशु कहने से जो गुण हमको दिखाई देता है, मनुष्य कहने से जो गुण उसके अंदर होना चाहिए जो दिखाई देता है, यानी व्यक्ति कहने से उसके अंदर जिस प्रकार की स्वभाव, जिस प्रकार के बर्ताव, जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार के आचार, जिस प्रकार के उपचार उसके होने चाहिए, वो अगर है तो उसमें मनुष्यत्व है, उसमें व्यक्तित्व है। तो उसका जो अंतर्निहित गुण वो जब प्रकटित होता है, जब व्यक्त होता है, तब हम बोलते हैं इसके अंदर मनुष्यत्व है, इसके अंदर पशुत्व है, इसके अंदर व्यक्तित्व है। ऐसे हिंदुत्व किसके अंदर होगा, तो हिंदुत्व हिंदू के अंदर होगा, यानी हिंदू का हिंदुत्व, हिंदू का हिंदुत्व यानी हिंदू का जो मानवीय, हिंदू का जो मूल्यबोध है, जो उसके विचार उच्चार आचार में प्रकटित होते हैं वो हिंदुत्व है। तो अगर हिंदुत्व के ऊपर हम जानना चाहेंगे तो पहले हिंदू क्या है, क्योंकि मनुष्यत्व को जानने के लिए मनुष्य को जानना पड़ेगा, फिर मनुष्य तो हम हमारे सामने समझ में आएगा। मनुष्य क्या है, मनुष्य किस प्रकार का होता है, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, ये जानेंगे तो फिर मनुष्य तो हिंदुत्व आ जाएगी। तो हिंदू कौन है, तो ये हिंदू शब्द कम से कम 2500 साल पुराना है, कम से कम 2500 साल पुराना तो है हिंदू शब्द। ऐसा सारे लोग जैसे कहते हैं, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हम पढ़ते हैं, तो हिंदू ये शब्द कैसे सृष्टि हुआ, तो हिंदू शब्द सिंधु शब्द से हुआ ऐसा कहा जाता है। और 100 का ह उच्चारण हमारे यहाँ पर है, आज भी है। आज भी जैसे असम में हम अगर जाएंगे, हम असम बोलते हैं, लेकिन वहां पर वो असम नहीं बोलते, अहम बोलते हैं, यानी 100 का ह उच्चारण होता है। हम यहाँ
सौ का सौ कहते हैं, वो वहां पर सौ का हौ कहते हैं। जैसे हम देखते हैं उसमें केसरी कटी की जगह केहरी कटी ऐसी वंदना है। आप मुंबई में, महाराष्ट्र में सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं और 10 को दहा बोलते हैं। हम यहाँ पर 10 के लिए 10 बोलते हैं, 10 जो है डिजिट, उसके लिए 10 बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दहा बोलते हैं, यानी 100 का हा उच्चारण होता है। यार आज भी है ऐसे ही। वेदों में जो वर्णन है सरस्वती के लिए हरहवती, ऐसा वर्णन भी है कहीं कहीं पर, ऐसा उच्चारण हो सकता है, ऐसा लिखा भी गया है, सरस्वत्य हरहवत्य सप्त सिंधव हप्त हिंदव, यानी सिंधु से हिंदू ये शब्द आया, ऐसा माना जाता है, सौ का ह उच्चारण होने के कारण। इसलिए सिंधु नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी हमारे भारत में सिंधु नदी प्रवाहित है, अरे हिमालय से उत्तर से प्रवाहित होकर वो पश्चिम में गिरती है समुद्र में। इसलिए सिंधु सिंधु नदी को पार करके जब लोग आए इधर, तो सिंधु उच्चारण उनसे नहीं हो पाया, इसलिए सिंधु का हिंदू उच्चारण किए, सौ का हा उच्चारण हुआ, इसलिए सिंधु से हिंदू शब्द। মানা দরজাটা খুলে দাও, মানা দরজাটা খুলে দাও, আমার নেটে অসুবিধা হচ্ছে মানা। নেট দরজাটা খুলে দাও। ये सिंधु शब्द समुद्र के लिए नहीं, यहाँ पर नहीं किया गया है, ये नदियों के लिए कहा गया है, यानी नदी को भी सिंधु बोलते हैं। इसलिए ऊपर भी दो बृहत नदियां हैं और नीचे तीनों ओर समुद्र है, तो चारों ओर से सिंधु से घिरा हुआ ये स्थान हिंदुस्तान है। सिंधु का सिंधु से हिंदू हो गया और हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान हो गया। और ऐसा भी भारतवत्य शास्त्र में कहा गया है कि কি ডেঞ্জারাস!
पारसी भाषा में जो लिखा गया है जन्मा अवस्था, उसमें भी एक वेदिदाद भाग है। उस वेदिदाद भाग में हिंदुओं के लिए हिंदू कन, यानी भारत के लिए हिंदू कन शब्द का प्रयोग किया गया है, भारत के लिए। इसलिए भारत के बाहर भारत को सब हिंदुस्तान इस नाम से जानते ही हैं। इसलिए भारत के जो अधिवासी हैं वही हिंदू हैं। फिर अपने स्वातंत्र वीर सावरकर ने हिंदू के लिए संज्ञा की है। वो क्या क्या है? उन्होंने कहा कि आ सिंधुर सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव स वै हिंदू इति स्मृतः। ऐसा उन्होंने कहा। यानी आ सिंधु, यानी सिंधु से, सिंधु नदी से शुरू करके सिंधु पर्यंता, समुद्र तक, यस्य भारत भूमिका, ये भारत वर्ष जिसका पितृभू पुण्यभूश्चैव, जिसका पितृभूमि है और पुण्य भूमि है, जो इसको कायम अनुवाक्य से पितृभूमि और पुण्यभूमि इस नाते से स्वीकार करता है वही हिंदू है, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों कहा? पितृभूमि यानी क्या है ना? ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। पितृभूमि यानी पितृ पुरुषों की भूमि है। हमारे पूर्वज जो है, यानी हम सबका एक गोत्र है, कोई ना कोई ऋषि महर्षि हमारे गोत्र के नाम, गोत्र का नाम किसी ऋषि महर्षि के नाम के ऊपर ही हुआ है, तो वो सारे हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वज, कोई व्यास रहे, कालिदास रहे, कोई भगवान राम रहे, कृष्ण रहे, ये सारे हमारे पूर्वज हैं। यानी ये अपने पितृपुरुषों का भूमि है। तो पितृपुरुषों का, पूर्वजों का भूमि, ये अपने लिए पितृभूमि है। और अपने पूर्वज कैसे कैसे लोग हुए हैं? कोई भगवान बना है, कोई ऋषि बना है, कोई महर्षि बना है, कोई और कुछ बना है, कोई महापुरुष बन गया है, देवता बन गए हैं। क्यों ना? जब तक का नहीं धन्यास तुझे भारत भू विभागे स्वर्गापवर्गा पद हेतु भूते भवंति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, ऐसा कहा गया है। यानी हो जाता है तो भारत में जन्म ग्रहण करते हैं और यहाँ पर जन्म ग्रहण करते हुए फिर वो देवलोक को प्राप्त होते हैं, या कोई यहाँ पर जन्म ग्रहण करके अपना कर्म करते हुए देवलोक को, देवत्व को प्राप्त होता है, किसी का मोक्ष भी हो जाता है। इसलिए ऐसे देवलोक, भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, भगवान की विविध अवतार अगर कहां पर हुए हैं तो भारत में हुए हैं। इसलिए भारत हमारे लिए पुण्य भूमि है, पुण्याय भूमि, और पुण्यार्जन करने के लिए भूमि है। देवता लोग भी यहाँ है। और फिर पुण्य भूमि ही नहीं है, हम यहाँ पर जन्म ग्रहण किए हैं तो ये अपनी माँ है, तो ये अपनी मातृभूमि है। और मातृभूमि अपने लिए मंगलकारिणी है। और यहाँ पर हम जन्म ग्रहण किए हैं तो बिना कर्म से तो कोई रहेगा नहीं, इसलिए हम कर्म करते हैं। तो इसलिए कर्म तो कहाँ करेंगे? तो यहीं पर करते हैं। तो ये अपने लिए कर्मभूमि है।
पुरुष जन्मे, उनका नाम आप लोग सुने होंगे। उनको उपाधि दिया गया था उत्कलमणि। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। उन्होंने एक वृत्तपत्र, समाचार पत्र का भी शुरू किया था। वो पहला समाचार पत्र है, समाज नाम है, आज भी वो चलता है। तो वो हिंदू के बारे में उड़िया में एक कविता लिखे हैं, एक काव्य लिखे हैं। उसमें हिंदू के बारे में बोलते हैं, निज स्वार्थ लगी जात नुहे हिंदू, विश्व हिते हिंदू प्रति रक्त बिंदु। यानी जो हिंदू क्या है, हिंदू अपने स्वार्थ के लिए जन्म नहीं लेता है, वो विश्व के लिए अपना हर एक खून का हर एक कण विश्व के लिए समर्पण करने के लिए वो जन्म हुआ है, उसकी जन्म हुआ है। यानी विश्व के हित के लिए उसका जन्म हुआ है। यानी हिंदू कैसा होता है, वो जो विश्व के लिए जीता है, विश्व को जो दिग्दर्शन प्रदान करता है, विश्व को जो मार्गदर्शन प्रदान करता है, विश्व को जो आगे बढ़ाता है, वही हिंदू है। और दूसरे वाक्य में हमने संस्कृत में उसको क्या कहा है, कुरुनंतो विश्व आर्यम, सारे विश्व को हम आर्य करेंगे, विश्व को हम श्रेष्ठ करेंगे। यानी विश्व की भावना जिसके मन में है वही हिंदू होता है। और गांधी जी ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं, मैं एक सनातनी हिंदू हूं, इसलिए मुझे गर्व है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसा क्यों कहा? अगर हिंदू होने का गर्व न होता, हिंदू कोई गुणवाचक शब्द नहीं होता, तो हिंदू के बारे में वो ऐसा नहीं कहते। इसलिए हिंदू शब्द ये गुणवाचक है। और वो गुणवाचक क्या है, और भारत का जो अधिवासी है वो हिंदू है। हिंदू यानी यहाँ का राष्ट्रीय है, भारत का पुत्र है। भारत का पुत्र रूप समाज जो है वो हिंदू समाज है। तो इसमें लोग कहते हैं, अच्छा भाई ठीक है, तुम जो हिंदू कहते हो हम तो वही भारतीय कहते हैं, भारत में रहने वाला भारतीय है और भारत में रहने वाला हिंदू है, आप लोग बोलते हो। ठीक है, क्यों हिंदू कहने में, क्यों ये हिंदू कहने में थोड़ा लोग इधर उधर के सोचते हैं? अगर हम भारतीय कहें तो क्या हर्ज है? तो हम कहते हैं नहीं भाई, कोई हर्ज नहीं है, जो भारतीय है वही हिंदू है। हम भी भारत माता की जय बोलते हैं ना। भारत अगर माँ है, अपने हम उसके पुत्र हैं, तो हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। जो हिंदू है वही भारतीय है। लेकिन तुम्हारे भारतीय में थोड़ा कहीं पर किंतु परंतु रहता है। क्या किंतु परंतु रहता है? देखो भाई, हिंदू हम क्यों कहते हैं, इसलिए हिंदू कहते हैं। देखो, जब घी आया, पहले घी जब थी, घी पहले शुरू हुआ जब, तो घी यानी वो देसी गाय की घी ही थी, क्योंकि उस समय सारे देसी गाय ही थे। तो देसी गाय बोलना नहीं पड़ता था। तो घी यानी गाय का घी और गाय यानी देसी गाय का घी। लेकिन धीरे धीरे उसमें भैंस आ गया, भैंस के दूध से भी घी निकालने लगे, तो भैंस की घी आ गई, तो फिर बोलने लगे कि गाय की घी। पहले घी यानी देसी गाय की ही घी थी, और उसलिए घी बोलते थे, देसी गाय की घी नहीं बोलते थे। लेकिन बाद में भैंस आया, तो भैंस के घी आने के कारण फिर बोले नहीं, गाय की घी। फिर वो गाय में भी मिलावट हुआ, तो गाय में जब मिलावट होना शुरू हो गया, फिर बोले कि देसी गाय की घी। फिर देसी गाय में भी मिलावट जो शुरू हुआ, फिर शुद्ध देसी गाय की घी। फिर उस घी में भी जब मिलावट हो, नहीं, खांटी अत्यंत शुद्ध विशुद्ध गाय की घी। यानी घी पहले जो होता था वो बाद में धीरे धीरे अत्यंत विशुद्ध गाय की घी। ऐसे ही हिंदू अत्यंत विशुद्ध गाय की घी है, उसमें मिलावट हो गया। इसलिए हिंदू हम जब कहते हैं वो अत्यंत विशुद्ध गाय की घी ही है, देसी गाय की घी ही है, अत्यंत विशुद्ध देसी गाय की घी है, ये हिंदू है। इसलिए भारतीय कहने से हमारे लिए तो हिंदू भारतीय सब समान है, हमारे लिए उसमें कोई ये नहीं है। इसीलिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये हिंदू है और जो विश्व के लिए सोचता है, उसका त्व क्या है, हिंदुत्व क्या है? तो यही हिंदुत्व भारत की आत्मा है, यही हिंदुत्व भारत की नियति है, यही हिंदुत्व भारत की प्रकृति है, और यही हिंदुत्व ये भारत का विश्व के लिए वार्ता है। अब इसके ऊपर विचार करेंगे। इस हिंदुत्व को लेकर भी लोग कहते हैं, अरे भाई ये सांप्रदायिक है, हिंदू शब्द भी सांप्रदायिक है, हिंदुत्व भी सांप्रदायिक है। ठीक है, अगर सांप्रदायिक है
तो इसके ऊपर कोर्ट क्या कहता है हम एक बार देख लेते हैं। कोर्ट में एक बार 1990 में एक दादर निर्वाचन मंडली में, महाराष्ट्र के दादर निर्वाचन मंडली में, मुंबई में दादर निर्वाचन मंडली में, वहां पर मनोहर जोशी वो लड़ रहे थे। तो हिंदुत्व शब्द वहां पर उन्होंने प्रयोग किया, हिंदुत्व के बारे में उन्होंने बोला। वो शिवसेना में है, उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर बोला, तो वहां से वो जीते थे। इसलिए उनके निर्वाचन को असिद्ध घोषणा करने के लिए किसी ने हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया कि हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किए तो इसमें भेदभाव है, ये सांप्रदायिक शब्द है, इसका उन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए उनके निर्वाचन को असिद्ध घोषणा किया जाए। और 1993 में वो हाईकोर्ट का राय गया, इनके विरोध में आ गया, यानी इनके निर्वाचन को असिद्ध उन्होंने घोषणा करी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 विचारकों का एक बेंच में इसका विचार हुआ। विचारक जे.एस. वर्मा, एन.पी. सिंह और के. वेंकट स्वामी, ऐसे 3 जज उन्होंने उसके विचार किए। और इसका जो राय है, वर्डिक्ट है, वो 1995 1995 11 दिसंबर को वो राय उनका आया। तो उन्होंने कहा 23 पृष्ठ का 23 पेजेस उसका एक राय उन्होंने निकाला, तीनों ने मिलकर, और उन्होंने कहा कि ये निर्वाचन इसके कारण असिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हिंदुत्व शब्द कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदुत्व कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। क्यों? उसका कारण भी उन्होंने वहां दर्शाया। वो मैंने जो पहले बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदू शब्द पांथिक नहीं है, भौगोलिक है, वहां उन्होंने इसको भी दर्शाया है। और उन्होंने विश्वकोश का पंचदश संस्करण में जो वर्णित हुआ है उसको उन्होंने दर्शाया है वहां पर कि हिंदू ये कोई संप्रदाय नहीं है, इसका कोई एक देवता नहीं है, इसका एक कोई महापुरुष, एक कोई प्रवर्तक नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हिंदू कोई पांथिक शब्द नहीं है। और हिंदुत्व यानी कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, ये एक जीवन पद्धति को सूचकता है। एक जीवन पद्धति इससे सूचित होती है, एक जीवन दर्शन है, एक विचार है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 1995 को अपने 23 पृष्ठ के राय में उन्होंने इसको ये व्यक्त किया कि हिंदुत्व ये एक जीवन पद्धति है, हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है, एक विचार है। अगर इसका कोई गलत इस्तेमाल करता है, गलत प्रयोग करता है, तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन उसके निर्वाचन को असिद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने राय दिया। और उस केस को लड़े थे बाद में जो गवर्नर बने और विचारक भी थे, वो जज भी थे, डॉक्टर रामा जॉयस, उन्होंने इसको लड़ा था, इस केस को। तो हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है, एक जीवन पद्धति है, एक विचार है, ये सूचित होता है। तो अब हमें विचार करना है कि हिंदुत्व, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक जीवन पद्धति है, एक जीवन दर्शन है, एक विचार है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदुत्व ये भारत की आत्मा है, हिंदुत्व भारत की नियति है, और हिंदुत्व भारत का प्रकृति है, और हिंदुत्व ये भारत का विश्व के लिए वार्ता है। तो आत्मा है, हम उसको कैसे पहचानेंगे? आत्मा यानी व्यक्त होता है, जैसे हमारे अंदर आत्मा है तो वो व्यक्त होता है। कैसे? एक शरीर में व्यक्त होता है, हमारे मन के विचारों से व्यक्त होता है, हमारे बुद्धि के अंदर वो व्यक्त होता है। तो शरीर मन बुद्धि में आत्मा व्यक्त होती है। प्रत्यक्ष व्यक्त होता है शरीर में, और परोक्ष व्यक्त होता है जो बुद्धि और मन में, मन बुद्धि। तो शरीर मन बुद्धि के माध्यम से हम जान पाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर आत्मा है। ऐसे ही भारत की आत्मा हिंदुत्व है, तो उसकी बुद्धि, उसकी नियति है, उसका मन, उसका जो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति मन में होती है, स्वभाव का संस्कार मन के ऊपर पड़ता है, तो प्रकृति उसका मन है, और विश्व के लिए वार्ता उसका शरीर है, वो देता जाता है। और दूसरे ढंग से इसको अगर हम समझे तो अगर आत्मा हिंदुत्व है
और इस आत्मा के कारण भारत जीवित है। आत्मा अगर हिंदुत्व है तो उसके बुद्धि कौन से होते हैं? जैसे एक राष्ट्र की आत्मा है, तो राष्ट्र का बुद्धि कौन सा है? राष्ट्र का जो समाज है वो समाज उसका शरीर है। राष्ट्र का पुत्र रूप समाज, हिंदू समाज, ये उसका शरीर है। तो उसकी बुद्धि और मौन का मन क्या है? तो उसका बुद्धि होता है उसके विचार, और उस विचार के लिए जो नीति नियम प्रणयन किए गए हैं, यानी उसको हम धर्म और संस्कृति इस हिसाब से उसको समझ सकते हैं। और जो मन होता है, यानी राष्ट्र की जो आकांक्षा होती है, वो उसका मन है। उसके स्वभाव के हिसाब से उसका जो मन है, वो प्रकृति है, उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है, और उस व्यवहार के कारण सारे विश्व के लिए वार्ता जाती है। तो ऐसे ही और समाज में जो दिखाई देता है वो उसका सभ्यता जो होती है वो दिखाई देता है। तो ऐसे ही यानी धर्म, संस्कृति, उसके जो सभ्यता, इसके माध्यम से वो आत्मा प्रकटित होती है। तो अभी हमें विचार करना है कि हिंदुत्व अगर आत्मा है तो उसको हम कैसे जानेंगे, वो कैसे प्रकाशित हुआ है, कैसे प्रकटित होता है, आत्मा व्यक्त कैसे होता है, उसके बुद्धि के अंदर, उसके मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर कैसे व्यक्त होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सब सुखी हो। मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अंत में कहा गया है कोई भी दुख में भागी ना हो। और इसके लिए दो शर्तें रखे गए हैं। क्या? सर्वे सन्तु निरामयाः, आमय यानी रोग है, वो रोग से मुक्त हो जाए। रोग दो प्रकार का होता है, एक आदि होता है, एक व्याधि। आदि यानी जो मन में रोग होता है वो आदि है, और व्याधि यानी जो शरीर में होता है वो व्याधि है। तो इन दोनों से मुक्त हो जाए, मानसिक रोग से, शरीर के शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाए। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र हो, सब अच्छे लोग हो बने, तो फिर कोई भी दुख भागी नहीं होगा और सब सुखी होंगे। ऐसा हमने सुख के लिए कहा है। तो सबके लिए हमने कहा है, हमने नहीं कहा कि हिंदवा सुखिनः सन्तु, ऐसा नहीं कहा। भारतीय सुखिनः सन्तु नहीं कहा। और सर्वे यानी सिर्फ मनुष्य सुखिनः सन्तु ऐसा भी नहीं कहा है। भारतीय मनुष्य सुखिनः सन्तु ऐसा भी नहीं कहा है। हिंदवा जे मनुष्य ते सुखिनः सन्तु ऐसा भी नहीं कहा है। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा। ऐसे सबके लिए चिंता किया है। जैसा गोपबंधु दास ने कहा, विश्व हिते हिंदू प्रतिरक्त बिंदु, यानी विश्व के लिए, सारे विश्व के लिए हम सोचते हैं। सब यानी इसमें कीड़े मकोड़े भी आते हैं, वो सब सुखी हो। सिर्फ मनुष्य नहीं, कीड़े मकोड़े, यहाँ के कीड़े मकोड़े भी सुखी रहे, ऐसा हमने कहा है। तो सबकी सुख की बात हमने की है, सबकी सुख की परिकल्पना हमने की है। क्योंकि इसलिए किया कि हमारी मान्यता है कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सबके अंदर आत्मा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत ये एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, इसको आध्यात्मिक राष्ट्र ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे यहाँ आध्यात्मिकता के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। आध्यात्मिकता यानी क्या है? यानी आत्मा को अधिकृत करके जो विचार होता है वही अध्यात्म विचार होता है। यानी मेरे अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, मुझे भूख होती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है, इसलिए मेरे जैसे बाकी जो लोग दिखते हैं उनके अंदर भी आत्मा है, उनको भी दुख होता है, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी भूख होती है, उनको भी सारे, मेरे अंदर जो जो विषय निर्मित होते हैं उसके अंदर भी वही वही विषय होते हैं। जैसा मैं हूं वैसा वो है। इसलिए मुझे जो लगता है, मुझे जो कष्ट होता है, मुझे उस कष्ट के कारण मैं कष्ट अनुभव करता हूँ, दुख के कारण कष्ट अनुभव करता हूँ, तो बाकी लोगों को भी कष्ट होता होगा। इसलिए बाकी लोगों को भी कष्ट मत दो,
अतः हमने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी खुद को जो कष्ट लगे दूसरों के लिए उस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे मुझे उससे कष्ट होता है तो बाकी लोगों को भी कष्ट होगा ना, मुझे कष्ट होता है तो बाकी लोगों को कष्ट होगा, इसलिए मुझे जो दुख लगता है बाकी लोगों के लिए भी दुखकारक होगा। इसलिए ऐसे कष्ट कर दुख कर बातें व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? मेरे अंदर आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मा है। ये जो आत्मा की जो विस्तृति जो जहां तक कर पाया उसकी आत्मा की विस्तृति वहीं तक हुई। इसलिए हमारे यहाँ पर सारे विचार आत्मा को अधिकृत करके कहा गया है। इसलिए हमने कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, भगवान की सत्ता सब में विद्यमान है। कीड़े मकोड़े जो कुछ भी है, पेड़ पौधे पानी सब वायु सर्वत्र भगवान की सत्ता है, भगवान का सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। यानी ये जो प्रकृति है ये जीवंत प्रकृति है, हम भी जीवंत है, प्रकृति भी जीवंत है, प्रकृति जड़ नहीं है, ये जीवंत है। सभी जगह भगवान की सत्ता विद्यमान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, सब में भगवान है, ऐसा हमने कहा। तो ऐसा जब हमने कहा उसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उसको सत्य भी प्रमाणित कर दिया। बाकी लोग मानते थे पेड़ पौधों में कोई जीवन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सब में जीवन है। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ यंत्र से उसको प्रमाणित किया कि एक मांस का खंड लाया और एक धातु पदार्थ लाया और एक पेड़ का एक हिस्सा लाया, इन तीनों के अंदर कुछ इंजेक्ट किए और वो क्रेस्कोग्राफ यंत्र में उसका परीक्षण किए। तो सबसे ज्यादा संवेदनशील वो मांस का खंड, वो संवेदनशील, उसमें ज्यादा कंपन सबसे ज्यादा हुआ। फिर पेड़ में भी वैसा ही कंपन हुआ और धातु पदार्थ में थोड़ा हुआ, थोड़ा इनसे कम हुआ। यानी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हम जो देखते हैं सब में जीवनी शक्ति है। अर्थात हमने जो कहा है काष्ठ पाषाण तरु तृणे सर्वत्र भगवान की सत्ता विद्यमान है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वत्र भगवान की सत्ता है, ये जो हमने कहा वो विज्ञान ने भी उसको प्रमाणित कर दिया कि भगवान की, वो चाहे उसको कोई कुछ भी माने, कोई गॉड पार्टिकल उसको कहे, लेकिन गॉड पार्टिकल कहा ना, गॉड पार्टिकल उसको कहा, क्यों कहा गॉड पार्टिकल? यानी उसमें भी भगवान की सत्ता है, ऐसा आज सारा विश्व मानता है। विज्ञान उसको मानने के लिए भी तैयार प्रस्तुत हुआ, यानी विज्ञान भी स्वीकार किया कि हाँ ये जो है सारे विश्व में सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड में भगवान की सत्ता है। इसलिए हमने कहा जब पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी हमारे अंदर जो है वो ब्रह्मांड में भी वही सत्ता है, हमारे पिंड के अंदर जो सत्ता है ब्रह्मांड के अंदर भी वही सत्ता है। जब पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड में जो है ब्रह्मांड में वही है। इसलिए हमारा ये दर्शन बन गया पिंड ब्रह्मांड दर्शन। इसलिए मैं किसी से भिन्न नहीं हूं, मैं सबके साथ हूं, ऐसा विचार अपने अंदर आया, वो आत्मा के कारण आया। और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कोई किसी से अलग नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए सब में एक ही भगवान की सत्ता है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो आत्मा के कारण हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये आत्मा के कारण फिर इतने लोग हम रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर है, हमारे शरीर में भी विविध प्रकार के अंग प्रत्यंग रहते हैं, हाथ है, कान है, नाक है, आंख है, पैर है, उंगलियां हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग विधा के होने के बाद भी ये सारे मिलकर शरीर के लिए काम करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं, बोल तो रहा है वाणी, और वाणी में काम करता है मेरा मुंह काम करता है, दोनों होंठों काम करते हैं, जीव काम करता है, दांत काम करते हैं, और आपको जब मैं समझाता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो मेरा हाथ भी उसी हिसाब से हिलता है। यानी एक ही चीज को ये शरीर से जो व्यक्त होता है, मेरी आत्मा के अंदर की जो आवाज है वो जब व्यक्त होती है बुद्धि और मन से होकर जब शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है, तो सारा शरीर भी उसको व्यक्त करने के लिए एक हो जाता है। यानी इसमें एक सारे इस शरीर में विविधता है, लेकिन विविधता होने पर भी एकत्व की ये एक अभिव्यक्ति है। यानी सारे मिलकर ये जो शरीर की जो वाणी बाहर की आती को, जो आत्मा की जो वाणी आवाज जो बाहर आती है, उसको समझाने के लिए सब मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। शरीर भी कभी कभी हिलता है, सर भी हिलता है, पैर भी हिलता है, सब हिलते हैं, सब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे शरीर में
ये जो आत्मा है, ये आत्मा इन सारे विविधताओं को लेकर ही आत्मा आगे चलता है। ऐसे ही हम परिवार के अंदर रहते हैं, तो परिवार में हमारे 10 प्रकार के लोग रहते हैं। तो 10 प्रकार के लोग रहने के बाद भी हम एक ही माँ के, एक ही पिता माता के संतान है, लेकिन हम सब लोगों का स्वभाव अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार का होने के बावजूद भी हम एक ही परिवार के अंग हैं, इस नाते से हम मिलकर चलते हैं। ऐसे ही भारतवर्ष के समाज के अंदर हम विविध प्रकार के, अपनी बाड़ी अलग है, अपनी वेशभूषा अलग है, अपना खाद्य पानी अलग है, अपना सब कुछ अलग है। सब कुछ अलग होने के बावजूद भी हम मिलकर एक होके चलते हैं। ये समाज पुरुष एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण हम सब मिलकर चलते हैं। तो विविधता में एकता, यानी एक आत्मा है, वो आत्मा हमारी एक है। आत्मा एक होने के कारण इतने सारे विविधताओं के बाद भी हम मिलकर चलते हैं। हमने कहा ना, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनाम सिजानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते, यानी संगच्छध्वम मिलकर चलो, संवदध्वम मिलकर एक ही बात, प्रकार की बात कहो, संभो मनाम सिजानताम सबकी मन एक हो, यानी सबकी मन एक हो, सबकी वाणी एक हो, सबका चलन एक हो। जब चलते हैं तो पैरों से पैर मिलता है, तो पैरों से पैर मिलने के, कदम से कदम मिलने के कारण हमारी वाणी मिलती है। वाणी जब मिलती है तो मन मिलता है, यानी पहले मन मिलता है, फिर वाणी मिलती है, फिर पैर से आगे चलते हैं। तो इसको हमने कहा संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनाम सिजानताम। हम एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण हम इकट्ठा चलते हैं। तो जैसे परिवार में होता है, ऐसे ही समाज में ही होता है। तो आत्मा और विविधता में एकता, और ये विविधता में एकता हम मिलकर चलते हैं। क्यों मिलकर चलते हैं? इसलिए मिलकर चलते हैं कि हम पारस्परिक तालमेल रख के चलते हैं, आपस में अपनी तालमेल होती है। तो मैं कहूंगा तो उसके मन में क्या होगा, इसका असर मैं भी देखता हूं। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं किस प्रकार का बोल रहा हूं, आप लोगों के ऊपर उसका क्या असर होगा, ये सारे बातें सोचकर मैं बोलता हूं। कितने प्रकार के लोग होंगे, मेरे विषय को किस प्रकार से ग्रहण करेंगे, ये सारी बातें सोचते हुए मैं बोलता हूं। यानी सबके साथ एक समन्वित ढंग से, एक पारस्परिकता के आधार से हम मिलकर चलते हैं। पारस्परिकता नहीं रहेगी तो हम मिलकर नहीं चल पाएंगे। मिलकर चलने के लिए पारस्परिकता के आधार होनी चाहिए। संगच्छध्वम के लिए ये मिलकर चलने का आवश्यकता है। अपनी बाणी भी हम समान होनी चाहिए और अपना मन भी समान होना चाहिए। मन वाणी समान होंगे तो फिर हम मिलकर चलेंगे, नहीं तो सब मिलकर नहीं चल पाएंगे। तो इसके लिए जो पारस्परिकता, ये पारस्परिकता के लिए मन सबका मिलना चाहिए। और मन इसलिए मिलेगा क्योंकि अपनी आत्मा एक है, अपनी बुद्धि भी एक है, अपनी हमारा मन भी मिलना चाहिए। तो मन से पारस्परिकता के आधार पर चलते हैं। इसको हमने कहा समन्वय। समन्वय का अर्थ है सम अनुवय, यानी सम समान ढंग से, अनु यानी उसके पीछे पीछे, अय यानी गति करना, सब मिलकर एक ही तत्व के पीछे चलना, ये समन्वय होता है। तो समन्वय जो है पारस्परिकता के आधार पर, हम परिवार में चलते हैं, परिवार में गुजारा करते हैं, तो परिवार में 10 प्रकार के लोग होते हैं, हम सब मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के बात को समझते हैं, एक दूसरे के मन को समझते हैं, उसको कष्ट न हो इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो फिर हम सब मिलकर चलते हैं। मिलकर चलने की परंपरा, प्रवृत्ति, पद्धति शुरू हो जाती है। और जब मिलकर चलते हैं तो मिलकर चलने के लिए, समन्वय रखने के लिए तो एक दूसरे का तो देखना पड़ेगा, दूसरे के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें मेरे कुछ क्षति होते तो मुझे उसको सहन करना पड़ता है। ये सहन करने की प्रवृत्ति, समन्वय में सहन करने की प्रवृत्ति आती है। अगर सहन करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा? जहां पर ऐसा सहन करने की प्रवृत्ति नहीं है, वहां पर यही एक चीज सत्य है। इससे अगर जो दूसरी बात तुम कहोगे तो तुम हमारे लिए काफिर हो, तुम हमारे लिए हिजन हो, और तुम्हारे लिए और कुछ क्या जैसे है, यानी इतनी असहिष्णुता के कारण वहां से आतंकवाद जन्म लेता है। आतंकवाद जन्म लेने का कारण सहिष्णुता का अभाव, समन्वय का अभाव, पारस्परिकता का अभाव। और पारस्परिकता क्यों नहीं आता है? क्योंकि आत्मा एक है ऐसा मानते नहीं, इसलिए पारस्परिकता का अभाव होता है। समन्वय करके चलना, मिलके चलना, हमारे अंदर विविधताएं हैं, लेकिन ये सारी विविधताएं एकत्व की अभिव्यक्ति है, और हमारी एकता विविधता में अभिव्यक्त होता है। विविधता एकत्व की अभिव्यक्ति है और एकता विविधत्व में व्यक्त होता है। तो इसलिए एक दूसरे को सहन करना, यानी
त्याग करना। तो थोड़ा 10 लोगों के लिए मैं अपना स्वार्थ का त्याग करूं, मैं अपने स्वार्थ को संकुचित करूं, 10 लोग एक के लिए अपने स्वार्थ को संकुचित करें। हम अपने परिवार में देखते हैं कि अपने परिवार में किसी का स्वास्थ्य अगर खराब होता है और 4 भाई हम हैं, एक का स्वास्थ्य खराब होता है तो मेरे 10 काम होते हैं, लेकिन उन सारे कामों को छोड़कर पहले मैं अपने भाई की चिकित्सा के लिए समय देता हूं। क्यों? वो मेरा भाई है ना, वो अपनी आत्मा का है। तो इसके कारण हम एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और त्याग के लिए क्या चाहिए? संयम चाहिए। संयम अगर नहीं होगा तो त्याग नहीं होगी। तो इसलिए मुझे तो काम है, लेकिन उस काम से थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। पहले ये काम को देखना है, बाद में उसको देखेंगे क्या होता है। तो त्याग के लिए संयम है। और ये सारे बातें होने के कारण जब हम काम करते हैं, किसी से उपकृत होते हैं, किसी के कारण हमारी लाभ होती है, तो हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हमारे जीवन पद्धति जो हमने कहा, हमारी जीवन पद्धति में आध्यात्मिकता जिसके आधार पर, यानी आत्मा, सबके अंदर आत्मा है, यही जो आध्यात्मिक विचार है, इस विचार को लेकर हम जब चलते हैं तो उसके कारण अपने अंदर विविधता होने के बाद भी उसमें एकता का अनुभव करते हैं। उसके कारण पारस्परिकता बढ़ती है। तो समन्वय के आधार पर चलते हैं। समन्वय के लिए त्याग चाहिए, वो भी हम करते हैं। उसके लिए संयम चाहिए, वो भी हम करते हैं। और सर्वोपरि कृतज्ञता, सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं। प्रकृति हमको जीने देती है, इसलिए प्रकृति के प्रति हमें कृतज्ञता है। समाज हमको जीने देता है, समाज के कारण हम जीते हैं, इसलिए समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता है। अपने परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता है। भगवान ने इस सारे सृष्टि को तैयार किया है और भगवान के कारण हमारा जीवन है, हम उसके कारण जीवन धारण करते हैं, इसलिए उसके प्रति भी कृतज्ञता है। क्यों? हम एक दूसरे के हिस्से हैं। व्यक्ति ये परिवार का हिस्सा है, परिवार ये समाज का हिस्सा है, समाज ये राष्ट्र का हिस्सा है, राष्ट्र ये विश्व का हिस्सा है, विश्व ये ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड परमात्मा का हिस्सा है। एक दूसरे के हिस्से होने के कारण एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं कि ये अपने अंदर जितनी प्रकार की विविधताएं हैं, एक ही आत्मा में हम जुड़े हुए हैं। एक ही आत्मा से शुरू करके परमात्मा तक हम जाते हैं और हमारे अंदर जितनी भी विविधताएं हैं, ये सारे एकत्व की अभिव्यक्ति है। इसलिए हम मिलके चलें और समन्वय के साथ चलें और त्याग करते हुए चले, संयम रखते हुए चले और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए चले, तो फिर ये अपनी एक जीवन पद्धति बन जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है। ये जीवन पद्धति के आधार पर हम चलते हैं। इसके कारण हमारे अंदर आतंकवाद नहीं है। क्यों? हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से मिलकर चलना, यही हिंदुत्व है। जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, वो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी क्या है? इसका तार्किक पक्ष क्या है? इसके व्यावहारिक पक्ष क्या है? इसका तार्किक पक्ष, व्यावहारिक पक्ष बाकी 2 लोगों को पूछे तो उसका उत्तर क्या आएगा मुझे मालूम नहीं। शायद क्योंकि ये जहां से आया है वहां पर इसका कोई उत्तर नहीं, लेकिन डॉक्टर आंबेडकर ने कहा कि इसका जो तार्किक, ये जो फ्रैटर्निटी का आधार मैंने भगवान बुद्ध से लिया है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी ये जो 3 चीजें हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इसका तार्किक पक्ष क्या है? किसके कारण ये होता है? तो हमारे पास उसका उत्तर है। हमारे पास भारत में उसका उत्तर है। क्यों? फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व। ये बंधुत्व भाव कहां से शुरू होता है? अरे आत्मा है तो मेरे अंदर जो आत्मा है, सबके अंदर वही आत्मा है। इसके कारण फ्रैटर्निटी विकसित होती है, बंधुत्व का भाव विकसित होता है। और चूंकि बंधुत्व का भाव विकसित होता है, इसलिए मुझे क्या करना है? इसलिए लिबर्टी चाहिए, इसलिए लिबर्टी चाहिए, उदारता। क्यों? हम सब एक हैं, इक्वालिटी। तो बंधुत्व के कारण हमारे भाव, जो भ्रातृभाव है, वो किस कारण है? वो आत्मा के कारण है। हमारे अंदर आत्मा है और ये आत्मीयता के कारण हम सब मिलकर चले, हम सब एक साथ चले, हम सब एक हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को सहन करना, उदारता का भाव प्रदर्शन करना, एक दूसरे को सहन करते हुए चलना। क्यों? हम सब एक। तो फिर सबके अंदर समान प्रकार के विचार आएंगे। इसका तार्किक उत्तर यही है और इसका व्यावहारिक उत्तर भी भारत में।
तो किसी भी दृष्टि से अगर हम विचार करें, जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, एक जीवन दर्शन है, एक विचार है, जिस विचार को हम जीते हैं। इस विचार को जीकर ही हमने दिखाया है। तो हिंदुत्व की जिसमें एक परिपूर्णता है, जिसमें पिंड ब्रह्मांड का दर्शन है, यानी पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक एक ही तत्व उसके अंदर रहता है, उसी एक ही तत्व का अभिव्यक्ति विविध रूपों में प्रकाशित हुआ है। तो ये विविधता, ये हमारी एकता का सूचक है, परिचायक है। इसलिए हम समन्वय के साथ एक दूसरे को सहन करते हुए पारस्परिकता के आधार पर चलें। इसके लिए अपने अंदर संयम की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है और कृतज्ञता सबके। इसलिए हम मिलकर चलते हैं, हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। ये जो है, ये एक जीवन पद्धति है, ये एक जीवन दर्शन है, ये एक विचार है। इसी विचार को हिंदुत्व कहा गया है। अगर हिंदुत्व की संज्ञा हम करेंगे तो ये हिंदुत्व की संज्ञा इस प्रकार की साधारणतः हो सकती है कि व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों को सुख प्रदान करते हुए, यानी व्यक्ति का भी सुख है तो उसका सुख किसमें है? एक शरीर है, शरीर भी सुख पाएगा, मन भी है उसको भी सुख होगा, बुद्धि को भी सुख होगा और आत्मा उसके अंदर है वो भी सुखी होगा। तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों को सुख प्रदान करते हुए व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों के अंदर समन्वय स्थापित करते हुए किसी प्रकार की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना निर्माण करना, यही हिंदुत्व है। यानी हम कोई समीकरण तैयार करते हैं, यानी सामाजिक समीकरण तैयार करते हैं, कोई व्यवस्था निर्माण करते हैं, कोई आर्थिक व्यवस्था निर्माण करते हैं, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो और कोई राजनीतिक व्यवस्था भी हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? व्यक्ति भी सुख पाएगा, व्यक्ति, समाज, प्रकृति, परमात्मा चारों में संपन्न होगा, ये चार भी सुखी होंगे और इसके कारण जिस प्रकार की जो रचना निर्माण होगी, उस रचना को हमने कहा वही हिंदुत्व, यानी एक जीवन पद्धति, एक जीवन दर्शन। एक जीवन दर्शन जब आचरण में आ जाता है तो वो पद्धति बन जाती है और उस पद्धति के कारण, उस पद्धति को हमने धर्म कहा और उस पद्धति के कारण जो विचार निर्माण होते हैं वो संस्कृति बन जाती है। तो धर्म यानी जो पद्धति निर्मित हुई, यानी मैं अपने साथ कैसे व्यवहार करूंगा, मेरा अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरे शरीर के साथ मैं कैसे व्यवहार करूंगा, मेरे मन के साथ व्यवहार कैसे करूंगा, मेरे आत्मा के साथ व्यवहार कैसे करूंगा, ऐसे ही परिवार के साथ मेरी व्यवहार कैसी रहेगी, ऐसे ही प्रकृति के साथ, प्रकृति के कारण में जीता हूं तो प्रकृति के साथ मेरी व्यवहार कैसी रहेगी और परमात्मा के साथ मेरा व्यवहार कैसा रहेगा। ऐसे व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों के साथ समन्वयात्मक ढंग से चलना, किसी का विरोध न हो, किसी की क्षति न हो, मैं सुखी रहूं और सब भी सुखी रहें। मैं सुखी रहूं, आत्मा हम मोक्षार्थम जगत हितायत, यही समन्वय है। मेरा मुक्ति हो जाए लेकिन मेरे मुक्ति के कारण जगत की कोई क्षति ना हो, तो आत्मा हम मोक्षार्थम जगत हितायत, ये जो विचार है, यही इसके लिए जो पद्धति के अवलंबन हम करते हैं वही पद्धति धर्म कहा जाता है। और यही धर्म के आचरण में चलते 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 हमारे जीवन मूल्य निर्माण हो जाते हैं। हमने कभी कहा कि ये सारी जगह भगवान है, इसलिए पेड़ पौधे से भी रात को हम पत्ता नहीं तोड़ते, क्यों? रात को पेड़ सोता है इसलिए पत्ता नहीं तोड़ते। तो ये अपनी जीवन पद्धति के कारण धीरे 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 जीवन मूल्य निर्माण होता है। सारे जगत की जितनी नारियां हैं सब हमारे लिए माँ है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जब पश्चिम, ये अपनी जीवन मूल्य बन गया। यानी सारे जगत के परम, यानी जो अन्य महिलाएं हैं, माताएं हैं, सब हमारे लिए माँ है। अन्य का जो द्रव्य है वो मिट्टी के सदृश है और अपने अंदर जैसे आत्मा है, सारे लोगों के अंदर भी वैसी ही आत्मा है। मेरे पिंड में जो है, विश्व ब्रह्मांड में है, वही है। इसलिए ये जो है आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, इसको जो समझता है वही पंडित है, वही हिंदू है। और ये जो जीवन दर्शन,
जिसको इस जीवन दर्शन के आधार से जो चलता है वही हिंदू है, और यही जीवन दर्शन, यही जीवन पद्धति, ये हिंदुत्व है। तो व्यक्ति जब अपने जीवन में इसको आचरण करता है तो उसके इसलिए वो जीवन पद्धति उसके लिए है। समाज जब आचरण करता है वो समाज के लिए जीवन पद्धति बन जाती है, वही उसका धर्म है। और राष्ट्र के लिए वो राष्ट्रीयत्व हो जाता है, और सारे विश्व के लिए वो कुर्वन्तु विश्वमार्यम, इसलिए वसुधैव कुटुम्बकम, सारा वसुधा हमारा कुटुंब है। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा, सारा वसुधा अपना परिवार है, सारा वसुधा अपना कुटुंब है। जैसे अपना एक परिवार है, उस परिवार की विशालता धीरे 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 बढ़ते हुए समाज रूप होता है, राष्ट्र रूप होता है, विश्व रूप हो जाता है, विश्व बंधुत्व का वार्ता उसमें जाता है। तो इसलिए हमने कुर्वन्तु विश्वमार्यम कहा है। क्यों? इसी हिंदुत्व विचार के कारण, इसी हिंदुत्व विचार के कारण हमने कहा सारा विश्व अपने लिए कुटुंब है, अपना परिवार है, ये विश्व अपना परिवार है। एक बार मार्गरेट थैचर ने उसमें इंग्लैंड में जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है वहां पर कई साल पहले, वहां पर वो मकर संक्रांति उत्सव में मुख्य अतिथि इस नाते से आए थे। तो वहां पर उन्होंने देखा, कार्यक्रम देखा, सब हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो भारत की जो परिवार की व्यवस्था है ये सबसे बड़ी व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर तो परिवार टूट रहा है, लेकिन आप लोग इसके ऊपर बहुत ध्यान दें, यही परिवार व्यवस्था ये विश्व को सुधार सकता है, इस बात के ऊपर ध्यान देना है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? ये परिवार व्यवस्था ही सारे विश्व को सुधार सकता है। यानी हमारी ये जो विश्व विचार है, आत्मा के आधार पर हम सारे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, ये जो विचार है यही हिंदुत्व है। इसलिए हमने कहा हिंदुत्व ये एक जीवन पद्धति है, ये एक जीवन दर्शन है, जिसमें कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कहा गया है। तो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था हिंदुत्व क्या है, तो हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, एक जीवन दर्शन है, जिसमें हम भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, उस आध्यात्मिक राष्ट्र में आत्मा ही उसका मूलभूत अंश है, और आत्मा के कारण आत्मा का विस्तार होता है, उसके कारण आत्मीयता निर्मित होती है, और उस आत्मीयता के आधार पर हम पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। अपने अंदर विविधता होने के बाद भी उस विविधता में एकता है, और उसके लिए हमको समन्वय करके चलना पड़ता है। हम एक दूसरे के साथ पारस्परिकता के आधार पर समन्वय करके चलते हैं। उसके लिए हमको कोई त्याग करना पड़े तो हम त्याग करते हैं, इसलिए अपने अंदर संयम लाना पड़ता है तो संयम भी करते हैं, और सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये अपनी एक जीवन पद्धति है। व्यक्ति के लिए यही जीवन पद्धति, उसके लिए धर्म है, उसके लिए जीवन पद्धति है। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय जीवन पद्धति को हमको उसके आधार पर चलना चाहिए, और सारे विश्व के लिए विश्व बंधुत्व है। तो हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, हिंदुत्व भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीयत्व है, और विश्व के लिए विश्व बंधुत्व है। यही वार्ता जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर एक राष्ट्र का एक आत्मा होता है, हर एक राष्ट्र की एक नियति होती है, हर एक राष्ट्र का एक राष्ट्र की एक प्रकृति होती है, और हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए संदेश होता है, और वो हिंदुत्व है। भारत का आत्मा हिंदुत्व है। क्यों हिंदुत्व है? इसलिए हिंदुत्व है। मोहम्मद इकबाल ने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जमा हमारा। तो तो ये जो बात उन्होंने कहा कि क्योंकि अपनी आत्मा जीवित है, इसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, लेकिन भारत नष्ट नहीं हुआ। इसलिए ये भारत की आत्मा जीवित है, तो भारत भी जीविता है, इस जीवन पद्धति के आधार पर वो जीता है, यही उसका स्वभाव है, वो सबके साथ मिलकर चलता है, और यही विश्व की वार्ता है, विश्व बंधुत्व की वार्ता है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो 4 बातें कही थी, 4 प्रश्नों का एक ही उत्तर, वही है हिंदुत्व, जो जीवन पद्धति है, राष्ट्रीयत्व है, और सारे विश्व के लिए विश्व बंधुत्व है, जिसको हम लेकर चलते हैं कुर्वन्तु विश्वमार्यम। इसलिए हमने कहा हिंदुत्व ही जगाता एकात्म भाव सब में, हिंदुत्व ही जगाता एकात्म भाव सब में,
हिंदू है हम, हिंदू है हम, हिंदू है हम, यही है राष्ट्रीयता हमारी, हमारी प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू वो हमारी। हम है सपूत इसके, माँ भारती हमारी, हमारी प्राणों से प्रिय हमें है। तो बंधुओं, यही हिंदुत्व है जो मैंने समझा है, वो आपके सामने रखने की कोशिश की, प्रयास की। अगर आपको इसमें से कुछ पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, जितना मैं जानता हूं उसके आधार पर उत्तर दूंगा।